हेलो। चलो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा दिल भरा नमस्कार, राम राम, राधे श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो चलो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने भूगोल की है जो क्लास स्टार्ट की है, और भूगोल की क्लास में हमने देखो हमारा भूगोल का एक टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास तो पता नहीं आज कौन से नंबर की, काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। और उसके बाद में है जो हमने भारत का स्थिति विस्तार वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया, और उसके बाद में हमने 2 क्लास से मेरे ख्याल से भारत के भौतिक प्रदेशों की ले ली। एक में तो हमने भारत के भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी पढ़ी थी, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, उनकी लंबाई चौड़ाई वो वगैरह देखी थी। और उसके बाद में हमने दूसरी जो की थी कल वाली क्लास में, उसमें हमने मान हिमालय को पढ़ लिया था ना। मान हिमालय, पहले हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा, फिर हमने कौन सा पढ़ा, अपना हिमालय का पहला पार्ट पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था, महान हिमालय। और आज हम हिमालय का सेकेंड पार्ट यानी कौन सा पार्ट, मध्य या लघु हिमालय को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास के अंत में यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास के लास्ट में कमेंट कीजिएगा। और यकीनन आप आज जुड़ रहे हो तो इसका मतलब आप पीछे की पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि भूगोल में यकीन के साथ जुड़िएगा साहब। यदि आप भूगोल में इसी लय के साथ इन क्लासों को सही से अटेंड कर लेना तो समझिएगा भूगोल का एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ साहब, हवा में बातें नहीं करता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो चलो अब हम अपना अगला है जो शुरू करते हैं हमने मध्य हिमालय। देखो हिमालय को मैंने बताया था, ये जो हिमालय है ये हिमालय कितने भागों में था दोस्त, 3 भागों में बंटा था। कितने भागों में बंटा था, 3। तो हिमालय जो 3 भागों में बंटा था वो कौन कौन सा था, एक तो था हमारा बाह्य हिमालय जो हमने महान हिमालय, कौन सा हिमालय, महान हिमालय। ये महान हिमालय हमने कल पढ़ लिया ना, जिसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिमाचल, अभी बताऊंगा। और उसके बाद में हम इसके बाद में अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम शिवालिक, या फिर आप कह दो बाहरी हिमालय। तो आज हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब आप हेडिंग लगाओ, इसके अंदर आप मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और फिर हम पढ़ते हैं मध्य या लघु हिमालय। देखिएगा मध्य हिमालय या अपना कौन सा हिमालय बोलो, लघु हिमालय। देखो साहब, इसे एक ही शब्द के अंदर इसे क्या कहते हैं, इसे हिमाचल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। ध्यान रखना, मध्य हिमालय या लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, हिमाचल के नाम से जाना जाता है। पहले देखा था महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता था, हिमाद्री। फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय को हिमाचल, और फिर बाहरी हिमालय को हम पढ़ेंगे शिवालिक के नाम से। समझ रहे हो ना। अब देखो इसके साथ पहली बात की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये महान हिमालय की तुलना में क्या है साहब, छोटा है। महान हिमालय की तुलना में क्या है, छोटा। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 3800 से लेकर के 4200 मीटर। फिक्स नहीं है साहब, 3800 से लेकर के कहाँ तक है, 4200 मीटर। यानी मध्य हिमालय, लघु हिमालय जिसे हिमाचल भी कहते हैं, और इसकी औसत ऊंचाई क्या है साहब, 3800 से 4200 मीटर। अब देखो ये तो हमारा देखो इस तरीके से फैला हुआ था, देखो ये महान हिमालय फैला हुआ था ना। उसके बाद में ये महान हिमालय के बाद में यहाँ महान हिमालय किसे, नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक था, नामचा पर्वत। ये बात मैंने कल बताई थी। अब देखो इस महान हिमालय जो लघु हिमालय है वो इस महान हिमालय के मध्य हिमालय लघु हिमालय जो इस महान हिमालय के नीचे यहाँ पर इस तरीके से टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। किस रूप में, इस रूप में टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला नाम पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये पीर पंजाल के नाम से मध्य हिमालय लघु हिमालय कहाँ पर जाना जाता है, तो ये नाम जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में पीर पंजाल के बाद में अगली चोटी आती है, वो आती है अपनी धौलाधर। कौन सी आती है, धौलाधर। ये धौलाधर के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, तो ये धौलाधर के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में अगली जो है पर्वत श्रृंखला टूटी फूटी रूप में, पहले यहाँ थी, फिर बीच में गए यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से देखो। उसके बाद में अगली जो आती है वो आती है नागटिबा या मसूरी चोटी, मसूरी पर्वत श्रृंखला। और ये कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। उसके बाद में अगली जो पर्वत श्रृंखला आएगी वो आएगी महाभारत,
और ये महाभारत पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है दोस्त? नेपाल के अंदर। कहाँ पर है? नेपाल। तो ध्यान रखिएगा, यानी नामचा बरवा से लेकर के नंगा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक तो क्या फैला था? महान हिमालय। और महान हिमालय के नीचे इस तरीके से यानी ये टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में क्या फैला हुआ है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मध्य हिमालय के धौलाधर जो पर्वत श्रृंखला वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद में मध्य हिमालय के नागटिबा या मसूरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तराखंड। और उसके बाद में महान हिमालय मध्य हिमालय की जो अपनी महाभारत पर्वत श्रृंखला वो कहाँ पर है दोस्त? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा साहब यहाँ पर देखो ये इस तरीके से बीच में क्या आया हुआ है? गैप आया हुआ है। क्या आया हुआ है? गैप। और जानते हुए आप महान हिमालय से यहाँ से क्या निकलती है? अनेक से यहाँ से क्या निकलती है दोस्त? नदियाँ निकलती है। क्या निकलती है? यहाँ से नदियाँ निकलती है। तो नदियाँ निकलती है तो यहाँ पर नदियाँ ये किसका निर्माण करती है? घाटियों का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? घाटियों का निर्माण करती है। ये कौन कौन सी घाटियां हैं वो ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं ऊपर वाला क्लीन कर दूं ताकि मैं घाटियों वाला आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिएगा, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य यहां पर किसका निर्माण हो रखा है? घाटियों का निर्माण हो रखा है। किसका निर्माण हो रखा है? घाटियों का। देखिए यहां पर इधर से एक नदी, ये नदी बहती है। यहां पर कौन सी नदी है? तो ये है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पीछे एक घाटी का निर्माण करती है। और वो घाटी कौन सी बनाती है? तो वो घाटी बनाती है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी बनाती है? कश्मीर घाटी। कहने का मतलब है महान हिमालय से निकलने वाली नदी जो झेलम नदी वो महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी का क्या करती है दोस्त? निर्माण करती है। अगली बात देखिएगा, उसके बाद में एक नदी बहती है यहाँ पर। उस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। और ये व्यास नदी यहाँ पर धौलाधर पर्वत श्रृंखला और अपनी महान हिमालय के मध्य एक घाटी का निर्माण करती है। और वो घाटी कौन सी है? तो ये है कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। और ये घाटियां बनाती कहाँ पर है? ये कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में बनाती है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर घाटी, जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ पर बनाती है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में यहाँ पर ये जो नदी बहती है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। और यहाँ पर ये यमुना नदी एक घाटी का निर्माण करती है। इस घाटी का क्या नाम है दोस्त? इस घाटी का नाम है मसूरी घाटी। मसूरी घाटी। या फिर एक और नाम दिया जाता है, इसी को कहते हैं अगलर घाटी। अगलर घाटी। और नदी कौन सी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी। और बनाती कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर बनाती है? उत्तराखंड में। उसके बाद में अगली यहाँ पर एक घाटी और बनाती है। वो यहाँ पर एक घाटी बनती है, उस घाटी का नाम है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। और ये काठमांडू घाटी कहाँ पर बनती है? तो ये बनती है अपनी नेपाल में। कहाँ पर बनती है? नेपाल में। और ये बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो ये अपनी नदी है, उसका नाम है बागमती नदी। बागमती नदी नेपाल में चलने वाली नदी है बागमती नदी। और बागमती नदी किसका निर्माण करती है? काठमांडू घाटी का क्या करती है? निर्माण करती है। लो जी, ये हमारे मध्य हिमालय, लघु हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटियां और मध्य हिमालय और अपने महान हिमालय के मध्य बनने वाली प्रमुख घाटियों का मैंने क्या बना दिया? सजा दिया। आपके एक ही स्लाइड पर पूरा का पूरा डायग्राम सजा दिया। देखिएगा यहाँ पर अपने देखो, पहले तो ये महान हिमालय फैला हुआ था पूर्ण रूप में यहाँ पर। उसके बाद में महान हिमालय के बाद में यहाँ पर एक नीचे मध्य हिमालय टूटी फूटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। मध्य हिमालय को पीर पंजाल कहाँ पर नाम जाना जाता है? जम्मू कश्मीर। धौलाधर के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश। नागटिबा या मसूरी के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? उत्तराखंड। और महाभारत के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? नेपाल में। देखिएगा फिर अपनी महान हिमालय और इस नागटिबा के मध्य एक घाटी का निर्माण होता है। और कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। और नदी कौन सी बनाती है? झेलम नदी। उसके बाद में महान हिमालय और धौलाधर पर्वत श्रृंखला के मध्य एक घाटी का निर्माण होता है। उस घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। और ये कुल्लू घाटी कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? व्यास नदी। कौन सी नदी बनाती है? व्यास नदी। उसके बाद में एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। और ये यमुना नदी अपनी यहाँ पर नागटिबा और महान हिमालय के मध्य घाटी बनाती है। उस घाटी का नाम है मसूरी घाटी या अगलर घाटी। उसके बाद में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है बागमती नदी। जो बागमती नदी महान हिमालय और अपने मध्य महाभारत पर्वत श्रृंखला के मध्य एक घाटी का निर्माण करती है। और वो घाटी कौन सी? काठमांडू घाटी, जो कहाँ पर है? नेपाल। अब देखो इन घाटियों में थोड़ी सी एक कश्मीर घाटी की एकाध विशेषता। और कश्मीर घाटी की क्या विशेषता? ध्यान से देखिएगा। कश्मीर
घाटी। इस कश्मीर घाटी का ध्यान रखना, इस कश्मीर घाटी में एक करेवा मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी होती है। ध्यान रखना करेवा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे कश्मीर घाटी में। या फिर पूछ लेगा आपसे करेवा क्या है, तो कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। यानी कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्त? करेवा कहते हैं। अब ये करेवा मिट्टी में होती क्या सर? तो इस करेवा मिट्टी में केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है? केसर की कृषि होती है। कृषि होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। केसर की कृषि होती है। अगली पॉइंट एक और बता दे तो यहाँ पर जाफरान किस्म का केसर होता है। ध्यान रखना, कौन सी किस्म का केसर होता है? जाफरान किस्म का केसर होता है। किस्म का केसर होता है। तो यहाँ पर कश्मीर घाटी में क्या पाया जाता है? करेवा। ये करेवा क्या है? तो ये अपने कश्मीर घाटी के अंदर पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं साहब? करेवा कहते हैं। और ये करेवा मिट्टी में किसकी खेती होती है? केसर की कृषि होती है। और कौन सी किस्म की? जाफरान किस्म की केसर की खेती होती है। यानी ये इस तरीके से ये घाटी का निर्माण हो रखा है दोस्त, देखिएगा इस तरीके से ये घाटी का क्या हो रखा है? निर्माण हो रखा है। यहाँ से इस तरीके से नदी आती है, और वो नदी कौन सी आती है? झेलम नदी आती है। झेलम नदी, और ये झेलम नदी यहाँ पर कौन सी घाटी बनाती है? कश्मीर घाटी। तो झेलम नदी यहाँ पर जहाँ पर गिरती है, यानी जहाँ पर ये झेलम नदी पड़ती है, गिरती है, तो यहाँ पर जो कैसी मिट्टी बना देती है? चिकनी मिट्टी। कैसी मिट्टी बना देती है? चिकनी मिट्टी। और ये चिकनी मिट्टी क्या है साहब? करेवा है। चिकनी मिट्टी ये क्या है साहब? करेवा। मेरे ख्याल से आपको इतना सा ये जो मैंने पॉइंट बताए ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा अगली बात, मैं 3 नाम लिख रहा हूं, देखिएगा एक बार अगले। पहले तो इसका मतलब आपके पहले इनको चीजों को नोट कर लो, उसके बाद में हम करते हैं। कर दूं क्लीन? तो चलो, या आप अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। अब देखिएगा, देखो इस तरीके से तो ये महान हिमालय फैला हुआ था, और उसके बाद इस तरीके से ये क्या था हमारा? मध्य हिमालय। और यहां पर आप देख ही रहे हो, यहां पर ये बीच में देखो पतली, बीच में समतल मैदानों का क्या हो रहा है दोस्त? निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ पर बीच में समतल मैदानों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और इन्हीं समतल मैदानों के अंदर क्या पाई जाती हैं? जनजातियां पाई जाती हैं। और कौन सी जनजातियां? तो वो ऋतु प्रवास जनजातियां पाई जाती है। कैसी जनजातियां पाई जाती है? ऋतु प्रवास जनजातियां। ऋतु प्रवास का मतलब जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है, जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है, तो गर्मी की ऋतु से ये जो समतल मैदानों हैं, इन समतल मैदानों से ये लोग गर्मी की ऋतु में कहां पर आते हैं? पर्वतों पर। गर्मी की ऋतु में कहां पर चले जाते हैं? पर्वतों पर। लेकिन जैसे ही सर्दी की ऋतु आती है, तो ये लोग वापस कहां पर आते हैं दोस्त? घाटी, यानी मतलब हमने समतल मैदान वापस नीचे की तरफ चले आते हैं। इस तरह का ऋतु प्रवास। यानी गर्मी के मौसम में तो ये समतल मैदानों से कहां पर चला जाते हैं? पर्वत मैदानों पर, यानी अपने पशुओं को लेकर के प्रवास कर जाते हैं। और उसके बाद में गर्मी के जैसे सर्दी का मौसम आता है, तो सर्दी के मौसम में ये लोग पर्वतों से वापस कहाँ आ जाते हैं? समतल मैदानों पर। लेकिन आपको इन जनजातियों का नाम ध्यान रखना, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जनजातियां पाई जाती है, वो पाई जाती है गुज्जर और बकरवाल जनजातियां। गुज्जर और बकरवाल जनजातियां। उसके बाद में अपना कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाई जाती है भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है बद्दी जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बद्दी जनजाति। ध्यान रखिएगा, ये जो जनजातियां हैं ये कहां पर पाई जाती हैं? तो दोस्त ये पाई जाती हैं अपनी मध्य हिमालय के समतल मैदानों में। समतल मैदानों
में, क्योंकि ये देखो इस तरीके से ये मध्य हिमालय का निर्माण होकर यहाँ पर बीच में समतल मैदानों का क्या हो रखा है, निर्माण हो रखा है। तो इन समतल मैदानों में ये लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में नीचाई में क्या होती है दोस्त, गर्मी होती है, तो गर्मी के मौसम में ये कहाँ पर चले जाते हैं, पहाड़ियों पर। और जैसे सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी के मौसम में ये लोग पहाड़ियों से वापस कहाँ चले आते हैं, मैदानों में। कहाँ पर आते हैं, मैदानों में। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, ऋतु प्रवास जनजातियों के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में कौन सी पाई जाती है, गुज्जर और बकरवाल जनजातियां। उत्तराखंड में जनजाति कौन सी जनजाति पाई जाती है, भोटिया जनजाति। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बद्दी जनजाति। मेरे ख्याल से आपको इतना सा पॉइंट अच्छे से क्या हुआ होगा, क्लियर। और इसी के साथ ही दोस्त आपका जो मध्य हिमालय वाला जो भाग था या जो लघु हिमालय वाली जो बातें थी, वो लघु हिमालय वाली पूरी की पूरी बातें क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फटाक से आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम किसको पढ़ते हैं, शिवालिक को। बहुत ही अच्छा है शिवालिक, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे से आप पहले चीजों को नोट कर लो और उसके बाद में हम किसको पढ़ते हैं दोस्त, शिवालिक को। फटाक से इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। लो साहब नोट कर लिया होगा, लेकिन नोट करते हुए रहना दोस्त, क्योंकि नोट की हुई चीजें क्या रहती है, इस तरह रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मैंने आपको एक क्लास के अंदर मैं पूरी की पूरी चीजें आपको रटा के चला जाऊंगा, संभव नहीं है। क्योंकि एक दो दिन के अंदर चीजें रट लेते तो लोग 18-18 घंटे क्यों रगड़ते हैं। यदि एक दो दिन के अंदर पढ़ने से चीजें, यदि हमारा सफलता का मंजर मिल जाता है तो लोग 18-18 घंटे क्यों लाइब्रेरियों के अंदर रगड़ते हैं अपने आप को, समझ रहे हो ना आप। तो इसलिए चीजों को अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। अब देखो हम तीसरा हिमालय का जो भाग था वो कौन सा है, वो है अपना बाह्य हिमालय। कौन सा हिमालय, बाह्य हिमालय। इसे किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक। किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक। अब देखिए को पहली बात मैं इसकी आपको बता देता हूं, औसत ऊंचाई। और वो कितनी है, तो वो है अपनी 1800 से लेकर के 2200 मीटर। समझ गए। देखो इस तरीके से तो पहला फैला हुआ था मान हिमालय। क्या फैला हुआ था, मान नो जो नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक था, नामचा बरवा तक। फिर इस तरीके से मैंने आपको बताया था क्या, मध्य हिमालय। और अब यहाँ पर फैला हुआ इस तरीके से लेकर के यहाँ पर इस तरीके टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में, इस तरीके से टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में क्या फैला हुआ है, नीचे शिवालिक। क्या फैला हुआ है, शिवालिक। तो ध्यान रखिएगा ये जो शिवालिक है पाकिस्तान के पोतवाल, पाकिस्तान के पोतवाल पठार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक निरंतर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बाह्य हिमालय फैला है, हिमालय फैला है। लो जी, यानी पाकिस्तान के पोतवाल पठार से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक निरंतर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, यानी कटी फटी पहाड़ियों के रूप में क्या फैला हुआ, अपना बाह्य हिमालय फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर में इन पहाड़ियों को जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किनकी, जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी जम्मू कश्मीर में इनको किस नाम से जाना जाता है, जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिएगा उत्तराखंड में किसके नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में हमारा किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में हमारा शिवालिक पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, वो कहां पर ये पहाड़ियां फिर कहां पर घुस जाती है, नेपाल में। तो नेपाल में इन पहाड़ियों को नाम से जाना जाता है चूरिया मोरिया पहाड़ी, चूरिया
मूरिया पहाड़ियाँ। यानी शिवालिक को नेपाल में किस नाम, शिवालिक की पहाड़ियों को नेपाल में चूरिया मूरिया की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक बार देख लेते हैं, आपको पूरा दिखाई दे रहा है सही से। अब देखिएगा अगली बात, अगली बात हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों को नामचा, मिरी, आभोर, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना आप? यानी उत्तराखंड में तो कौन सी पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में आपको इनको जम्मू की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर नेपाल में चूरिया मूरिया पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा, मिरी, आबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वैसे हम नामचा, मिरी, आबोर, मिसमी पहाड़ियों को किस में पढ़ेंगे साहब? हमारे पूर्वोत्तर हिमालय जो अगला ही पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। तो एक बार आप इन चीज़ों को नोट करो, फिर इन थोड़ी मैं पहाड़ियों के आपको सही से एक बार डायग्राम पर क्या बता देता हूँ, मैप पर स्थितियाँ बता देता हूँ। एक बार इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। पहले देखो, पहले क्या है साहब, जो हमारा बाह्य हिमालय है इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। औसत ऊंचाई कितनी? 1800 से 2200। ये पाकिस्तान के पोतवाल पठार से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक निरंतर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में फैला है। उसके बाद में इसमें जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियों के नाम से, उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से, नेपाल में चूरिया मूरिया की पहाड़ी के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा, मेरी, आबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से। फटाक से चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब देखो आप अगली 1 मिनट में आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को डायग्राम पर दिखा देता हूँ, यानी मैप पर। देखिएगा एक बार मैप पर दिखा देता हूँ। देखिएगा जैसे इस तरीके से मैं अपना थोड़ा सा भारत वाला मैप बना देता हूं। मान लीजिए ये भारत वाला मैप। अब देखिएगा पहले तो यहां पर आपका क्या फैला था, इस तरीके से यहां पर अपना क्या फैला था साहब, ये फैला था महान हिमालय। क्या फैला था? महान हिमालय फैला था। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे निरंतर रूप में, ऐसे कटी फटी रूप में क्या फैला था? अपना शिवालिक, अपना मध्य हिमालय फैला था। क्या फैला था? मध्य हिमालय। फिर अपना ये शिवालिक यहाँ पर एक पाकिस्तान का पठार पड़ता, उस पठार का नाम है पोतवाल पठार। पोतवाल पठार, पोतवाल पठार से लेकर के निरंतर यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी निरंतर टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में यहाँ पर इस तरीके से फैला है। क्या? ये अपनी शिवालिक। क्या फैला यहाँ पर? ये शिवालिक। यहाँ पर इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता? तो यहाँ पर नाम से जाना जाता जम्मू की पहाड़ियाँ। फिर उत्तराखंड में यहाँ पर किस नाम से? शिवालिक की पहाड़ियाँ। फिर ये पहाड़ियाँ इस तरीके से नेपाल में घुस जाती है, तो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? चूरिया मूरिया की पहाड़ी। और नेपाल के बाद में यहाँ पर थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखना, अरुणाचल प्रदेश वाला। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर ये इस तरीके से पहाड़ियाँ पाई जाती, इन्हें यहाँ पर नामचा, मेरी, आबोर और मिसमी पहाड़ियाँ। ध्यान रखना यहाँ पर पहले कौन सी पहाड़ी है? तो पहले यह पहाड़ी, इसका नाम है नामचा। क्या नाम है? नामचा। फिर अगली पहाड़ी है उसका नाम है मिरी। फिर अगला नाम है आभोर और अगला नाम है मिसमी। क्या नाम है? मिसमी। ये थोड़ा ध्यान रखना कि अरुणाचल प्रदेश चारों ही पहाड़ियां कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, नामचा, मेरी, आबोर और मिसमी पहाड़ियां। अब देखिएगा इन पहाड़ियों का नामकरण किसके आधार पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा इन पहाड़ियों का जो नामकरण है, क्या जो नामकरण है वो नामकरण यहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर हुआ। जनजातियों के नाम पर हुआ। लो जी, ये इन पहाड़ियों का आप सही से, और ये पहाड़ियां हैं कहां पर वैसे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहले तो इनका सही से
क्रम यानी पश्चिम से पूर्व की ओर से क्रम, तो पहले नामचा, फिर मिरी, फिर आबूर और फिर मिसमी पहाड़ियाँ। या आपको पूछ लेना नामचा, मिरी, आबूर, मिसमी पहाड़ियाँ है कहाँ पर, तो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। इनका नामकरण किस आधार पर हुआ, तो यहाँ पर इन नामों की क्या पाई जाती है, जनजातियाँ पाई जाती है। यानी यहाँ पर नामचा जनजाति पाई जाती है, इसलिए इस पहाड़ियों का नाम क्या हो गया, नामचा। यहाँ पर मिरी जनजाति पाई जाती है, इन पहाड़ियों का नाम क्या हो गया, मिरी। यहाँ पर आबूर जनजाति पाई जाती है, इसलिए इस पहाड़ियों का नाम क्या हो गया, आबूर। यहाँ पर मिसमी जनजाति पाई जाती है, इसलिए यहाँ पहाड़ियों का नाम क्या हो गया, मिसमी पहाड़ियाँ। इसलिए आपका जो मैंने बताया था अगला पार्ट था, ये अगला पार्ट कौन सा था दोस्त, तो ये अगला पार्ट था अपना बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक। फटाक से आप इन चीजों को क्या कर लीजिएगा दोस्त, नोट कर लीजिएगा। अब देखो अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको इसी में, यानी मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य समतल मैदान पाए जाते हैं और उन समतल मैदान को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। देखो किस तरीके से, यानी ये तो अपना इस तरीके से क्या था अपना ये मध्य हिमालय, और इस तरीके से ये आप क्या पर फैला है, यहाँ पर ये शिवालिक, क्या फैला है, शिवालिक। इनके मध्य यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं दोस्त, समतल मैदान पाए जाते हैं। क्या पर पाए जाते हैं, यहाँ पर इनके मध्य समतल मैदान पाए जाते हैं, और इन समतल मैदान को किस नाम से जाना जाता है, दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। यानी ये पॉइंट लिख देता हूं, मध्य हिमालय के मध्य हिमालय व बाह्य हिमालय के मध्य समतल मैदान पाए जाते हैं, जिसे दून व द्वार के नाम से जाना जाता है। देखो यानी एक तो मैं इधर की तरफ आपको लिखता हूं दून, और ये लिख दिया मैंने द्वार। जैसे कि दून में देख लो, जम्मू दून, कोटली दून, देहरा दून, और द्वार में आप जैसे कि हरिद्वार। तो आपको मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि मध्य हिमालय व बाह्य हिमालय के मध्य समतल मैदान पाए जाते हैं, जिसे दून व द्वार के नाम से जाना जाता है। दून यानी देखो ये जम्मू दून, कोटली दून, देहरादून, ये दोनों ही कहाँ पर है, तो ये दोनों ही हैं अपने जम्मू कश्मीर में, और ये आप जानते हो उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है। और द्वार, ये हरिद्वार कहाँ पर है, तो ये हरिद्वार भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, हरिद्वार में। तो लो जी, ये आपका जो अपना बाह्य हिमालय वाला जो पार्ट था, वो बाह्य हिमालय वाला पार्ट क्या हो चुका दोस्त, कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको हिमालय के मैंने तीनों पार्ट बताए थे, ये तीनों पार्ट आपको कंप्लीट हुए थे। पहले मैंने हिमालय का आपको महान हिमालय बताया था, यानी हिमाद्री वाला भाग। उसके बाद में मैंने आपको मध्य हिमालय पढ़ाया था, यानी हिमाचल वाला भाग। और उसके बाद मैंने आपको शिवालिक पढ़ाया, ये शिवालिक वाला, और या फिर बाह्य हिमालय वाला। तो ये भी आपको पार्ट अच्छे से क्या हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा। और अब हम पढ़ते हैं पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय पढ़ते हैं, पूर्वांचल हिमालय। तो एक बार फटाक से इन चीज़ों को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद में हम पूर्वांचल हिमालय की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। उतने में मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ पानी। अब देखो अगला, और हिमालय का पार्ट लगाओ पूर्वांचल हिमालय। देखिएगा पूर्वांचल हिमालय,
इस तरीके से ये अपना जो है पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, ये इस तरीके से ये हमारा कौन सा क्षेत्र आ गया, पूर्वांचल वाला। आपको पता ही है यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है नामचा बरवा। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं और फैली है, यानी नामचा, मेरी, आबोर और निस्मी पहाड़ियाँ, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इसका नाम है पटकाई बून, पटकाई बून। और ये पटकाई बून पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में आगे यहाँ पर जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आती है नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है, नागा पहाड़ी। और इसी नागा पहाड़ी को कोई नहीं पूछेगा नागा पहाड़ी कहाँ पर, आपको पूछेगा माउंट सारामती, इसे और नाम जाना जाता है माउंट सारामती। और ये कहाँ पर है, तो ये है अपनी नागालैंड में, समझ गए। उसके बाद में जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आती है हमारी मिजो पहाड़ी। और मिजो पहाड़ी जो कहां पर है, मिजोरम में है, इसे हम लेमाटोल पहाड़ी के नाम से जाना जाते हैं, लेमाटोल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी। और ये कहां पर है, तो दोस्त ये मिजोरम। उसके बाद में हम जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर क्या आता है अपना मणिपुर। और यहां पर मणिपुर में कौन सी पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, या फिर इसे नाम देते हैं लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी। और ये है कहां पर, तो ये कहां पर है, मणिपुर में। कहां पर है, मणिपुर में। फिर यहां पर अपनी कौन सी पहाड़ी आती है इधर की साइड में, कौन सी, तो अपनी त्रिपुरा पहाड़ी। ये लो साहब पूर्वोत्तर जो हमारा हिमालय, इसकी अपनी प्रमुख पर्वत चोटियां देखो। पटकाई बून जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नागा पहाड़ी या माउंट सारामती जो कहां पर है, नागालैंड। मिजो पहाड़ी या लेमोटोल पहाड़ी जो कहां पर है, मिजोरम में। और मणिपुर पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी ये कहां पर है दोस्त, मणिपुर में। और ये जो नामचा बरवा है, ये नामचा बरवा आपको पता है महान हिमालय का यहाँ पर पॉइंट है। महान हिमालय बाद ये पहाड़ी इधर की तरफ घूमती है, तो ये कौन, नामचा बरवा जो चीन अधिकृत क्षेत्र में यानी है अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर जो है भारत और भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, योमा पर्वत श्रृंखला। ये भी किसका भाग है, तो ये भी अपने हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय का क्या है, भाग है। उसके बाद में ध्यान रखना यहाँ पर 6 पहाड़ियां फैली हुई है, नाम लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, यानी नाम ABCDE और F। 6 पहाड़ियां फैली हुई है। देखो ए गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां, रेगमा पहाड़ियां और एप में है अपनी थरेल पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, थरेल पहाड़ियां। ये दोस्त पूछेगा कि गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, थरेल पहाड़ियां कहां पर हैं, तो ये सब की सब पहाड़ियां यहां पर कहां पर है दोस्त, ये सब की सब पहाड़ियां हैं मेघालय में। कहां पर है, मेघालय में। लेकिन ध्यान रखना ये मेघालय में तो है, लेकिन ये सब पूर्वांचल हिमालय का भाग नहीं है। ये पहाड़ियां है जो यहाँ पर किसका भाग नहीं है, पूर्वांचल हिमालय का भाग नहीं है। तो फिर भाग किसका है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ध्यान रखना ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कौन कौन सी पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा और थरेल। उसके बाद में अगली बात साहब, इन पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। कौन सी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, यानी इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोक्रेक। जो किन पहाड़ियों के अंदर है, तो जो गारो पहाड़ियों में। जो किन पहाड़ियों में है, गारो पहाड़ियों में। यानी इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोक्रेक। जो किन पहाड़ियों में है, गारो पहाड़ियों में। अगली बात देखिएगा, अगली बात देखिएगा, भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा स्थान, एक बार इन चीजों को एक बार मैं क्लीन कर दूं पहले, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं। यानी भारत में सर्वाधिक
वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्त? मोसिनराम है। कौन सा है? मोसिनराम खासी पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियों पर स्थित है। खासी पहाड़ियों पर स्थित है, यानी इस खासी पहाड़ियों पर, कहां पर? इन खासी पहाड़ियों पर है। ध्यान रखना क्यों होती है यहां पर वर्षा? क्योंकि ये जो ऊपर की मैंने 3 पहाड़ियां बताई, कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये दोस्त कीपनुमा पहाड़ियां, किस नुमा पहाड़ियां हैं? कीपनुमा पहाड़ियां, मतलब किम में यानी कीपनुमा पहाड़ियां, इस तरीके से कीपनुमा पहाड़ियां हैं। और कीपनुमा पहाड़ियां होने के कारण, कीपनुमा पहाड़ियां होने के कारण इधर से आपको पता है कौन सी शाखा आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है और आते इन पहाड़ियों से, आते इनसे टकराती है और यहाँ पर कीपनुमा पहाड़ियां होने के कारण यहाँ पर भयंकर रूप में आते, क्या करती है? बारिश करती है। क्या करती है? भयंकर रूप में यहाँ पर क्या करती है? बारिश करती है। और इसके कारण यहीं पर एक स्थान है, वो कौन सा है? मोसिनराम है। यहाँ पर विश्व की क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत की क्या, विश्व की सबसे ज्यादा कौन सी वर्षा? मोसिनराम होती है। लगभग 1200 सेंटीमीटर से भी, 1250, 1250 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? अधिक पर होती है। तो ये आपको इतनी जो मैं स्लाइड लिखी हूँ, एक बार इस स्लाइड को अच्छे से एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, देखिएगा। पहले तो यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय में जो मैंने शिवालिक की बात बताई थी, नामचा, मेरी, आबोर और मिसमी पहाड़ियाँ। फिर ये नामचा बरवा यानी पटकाई बूंद जो अरुणाचल प्रदेश में। फिर नागा पहाड़ी जो माउंट सारामती कहाँ पर है? नागालैंड में। फिर मिजो पहाड़ी या लेमोटोल पहाड़ी जो कहाँ पर है? मिजोरम में। फिर मणिपुर पहाड़ी यानी लुसाई पहाड़ी जो कहाँ पर है? मणिपुर में है। फिर त्रिपुरा पहाड़ी। और उसके बाद में यहाँ पर मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा और थरे। ये जो सभी की सभी पहाड़ियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? नोक्रेक। और ये नोक्रेक किन पहाड़ियों के अंदर है? तो ये नोक्रेक गारो पहाड़ियों के अंदर है। उसके बाद में भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मोसिनराम, जो कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियों पर। कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियों। क्यों होती है सबसे ज्यादा वर्षा? क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया कैसी पहाड़ियां हैं? तो ये गारो, खासी, जयंतिया, कीपनुमा पहाड़ियां। तीनों ही कैसी पहाड़ियां हैं? तो कीपनुमा पहाड़ियां। आपको पूछे ना कीपनुमा पहाड़ियां कौन सी हैं, तो वो कीपनुमा पहाड़ियां कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, यानी गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो कैसी हैं साहब? आपकी कीपनुमा पहाड़ियां हैं। ये लो आपकी जो मैंने पूर्वांचल हिमालय की जो स्लाइड से, एक बार इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। और एक पॉइंट में मणिपुर या लुसाई पहाड़ियों की बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हीं मणिपुर या लुसाई पहाड़ियों के अंदर एक झील है और उस झील का नाम है, कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील। और इस लोकटक झील के अंदर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हुआ, राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजो, केबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, स्थित है। यानी मणिपुर की पहाड़ियां या लुसाई की पहाड़ियां, इसके अंदर कौन सी झील स्थित है? तो लोकटक झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील स्थित है। और इसी लोकटक झील के अंदर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? केबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान। आप पूछोगे सर ये तैरता कैसे है? तो देखिएगा यहाँ पर पहले आप इन चीजों को एक बार पहले ध्यान से इन चीजों का क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और उसके बाद में हम है जो इसके बारे में तैरता कैसे उसके बारे में थोड़ी सी बात बताओ। एक बार वापस बता दो या फिर, तो देखो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, उसी में यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया। पटकाई बूंद जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। नागा पहाड़ी जो कहाँ पर है? माउंट सारामती जो कहाँ पर है? नागालैंड। मिजो पहाड़ी बोलो या लेमाटोल पहाड़ी बोलो जो कहाँ पर है? मिजोरम। उसके बाद मणिपुर पहाड़ी बोलो या लुसाई पहाड़ी जो कहाँ पर है? मणिपुर में। यहाँ पर इसी पहाड़ियों में कौन सी झील है स्थित है? लोकटक झील स्थित है, जहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अपना केबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद में मेघालय की पहाड़ियां हैं। मेघालय में मैंने इसी क्रम में, इसलिए मैंने ABCDE लिख के यहाँ पर बताया, यानी ये इसी क्रम में है। यानी सबसे पहले कौन सी पहाड़ी? गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर मिकिर, रेगमा और थरे। ये सब पहाड़ियां हिमालय का भाग नहीं है, तो भाग किसका है? ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? भाग है। इन सब की ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी चोटी है? नोक्रेक, जो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? गारो पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है?
गारो पहाड़ियों में। उसके बाद में भारत या फिर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम में, जो किन पहाड़ियों में है? तो खासी पहाड़ियों। कौन सी पहाड़ियों में? खासी पहाड़ियों में। क्यों होती है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा? क्योंकि ये कीपनुमा पहाड़ियां हैं और यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखा आते हैं, यहाँ पर भयंकर रूप में घुसते हैं, क्या करती है? बारिश करती है। और पूछ लेना आपको कीपनुमा पहाड़ियां कौन सी हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया, कीपनुमा क्या है? पहाड़ियां। कीप का मतलब आप जानते हो ना, कीमा। अरे किसी के अंदर आप पेट्रोल या तेल वगैरह डालते हो तो ऐसे डालते हो ना कीमा वगैरह, और उसके बाद उससे डालते हो तो ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला होता है, यानी आगे से चौड़ा होता है, पीछे से पतला। उसी तरह ये पहाड़ियां होती हैं, यानी पीछे से चौड़ी और आगे, पीछे से पतली और आगे से क्या होती है? इस तरीके से कीपनुमा, यानी इस तरीके से चौड़ी होती है। अब अगली एक ही पॉइंट बचा, वो कौन सा कि साहब? केबुल लेमजो राष्ट्रीय उद्यान तैरता कैसे है? तो एक बार आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में मैं अगला पॉइंट आपको बता देता हूं। मेरे ख्याल से कर लिया होगा, फटाक से कर लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो अगली बात, आशा करता हूं दोस्त कि आप भी कैमरे के उस तरफ हो और आपको भी ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी, और यकीनन आप इन चीजों को 3-4 बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएगी, और कभी आपको वैसा नहीं रहेगा कि मैं एक अच्छी सी मैराथन देख लूँ, मैराथन से मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी आपको कभी भी आपत्ति नहीं आएगी। क्योंकि इस क्लास का मेरा एक ही माध्यम है कि आपका जो ये भूगोल वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्यों तैरता है, क्योंकि ये इस तरीके से पुलिकट झील है दोस्त। ये मान लो पुलिकट नहीं, लोकटक झील, लोकटक झील। और इस लोकटक झील इस तरीके से पानी भरा हुआ है। इस लोकटक झील के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या आ चुकी है दोस्त, जिसे हम कहते हैं लील जम जाना। यहाँ पर ऊपर क्या जम चुके हैं साहब? शैवाल ही शैवाल जम चुके हैं, और जमने के कारण यहाँ पर इनके ऊपर हल्के हल्के क्या उग चुके हैं? छोटी छोटी वनस्पति उग चुकी हैं, और ये पानी में हलचल नीचे होती है, पानी थोड़ा बहुत हवा चलती तो हलचल होती है, तो ये ऊपर इस तरीके से लगता है जैसे इनमें पानी के ऊपर ये जो हल्की हल्की जो अपनी वनस्पति है, उन वनस्पति में क्या हो रही है? हलचल हो रही है। इस तरीके से यह क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत तैरता हुआ रहता है। तो ध्यान रखना, वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लेमजो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कौन सी पहाड़ियों में? लोकटक झील में है, और है कहां पर? मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। इतनी सी बातें मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्या हुई होगी? कंप्लीट हुई होगी ना। अब देखिएगा अगली बात। अब अगली बात, ये जो हमारा हिमालय था, ये पूर्वांचल हिमालय भी दोस्त क्या हो चुका है? आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने जो हिमालय वाला पार्ट था, वो हिमालय वाला पार्ट क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी भी एक हिमालय का पार्ट बचा हुआ है। एक भूवैज्ञानिक थे, उन भूवैज्ञानिक का नाम था सिडनी बुराई। क्या नाम था? सिडनी बुराई। और इस सिडनी बुराई ने नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? सिडनी बुराई ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा। किस तरीके से देखिएगा, यहीं पर एक नदी निकलती है सबसे पहले वो कौन सी नदी निकलती है दोस्त? उत्तर में कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, और सिंधु के बाद में यहीं पर अंतिम में उत्तर भारत की जो नदी निकलती है वो कौन सी निकलती है? सतलुज नदी। सिंधु और सतलुज के बीच का जो ये पार्ट है उसे इसने नाम दिया है पंजाब हिमालय। कौन सा नाम दिया है? पंजाब हिमालय। और ये जो पंजाब हिमालय कितने किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है? ये 560 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। यानी सिंधु और सतलुज के बीच में अपना कौन सा हिमालय फैला हुआ है? पंजाब हिमालय, जो कितने किलोमीटर, यानी अपने 560 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। उसके बाद में सतलुज और आगे नदी रहती है, उसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। यानी सतलुज और काली नदी के जो ये बीच का हिमालय वाला पार्ट था, इसे उसने नाम दिया था कुमाऊं हिमालय। क्या नाम दिया था उसने? कुमाऊं हिमालय। ये जो कुमाऊं हिमालय है, ये 320 किलोमीटर के अंदर फैला है। कितने किलोमीटर के अंदर फैला है? 320 किलोमीटर में फैला है। उसके बाद में काली नदी और आगे नदी बहती, उसका नाम है तीस्ता
नदी। तो काली और तीस्ता के बीच में यहाँ पर जो ये एक हिमालय फैला है, ये हिमालय कौन सा, ये है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय फैला है, नेपाल हिमालय। और ये नेपाल हिमालय कितने किलोमीटर लंबा है दोस्त, ये 800 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है, 800 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद में तीस्ता और लास्ट जो नदी बहती है यहाँ पर, वो नदी बहती है ब्रह्मपुत्र। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में अगला अपना हिमालय फैला, उस हिमालय का नाम है अपना असम हिमालय। और ये असम हिमालय कितने किलोमीटर के अंदर फैला है, तो ये 750 किलोमीटर लंबा है, अपना 750 किलोमीटर लंबा है। यानी सिडनी उराई ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है कि सिंधु से लेकर के सतलुज के मध्य 560 किलोमीटर लंबा हिमालय कौन सा है, अपना पंजाब हिमालय। उसके बाद में उसने बोला कि सतलुज से लेकर के काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा कौन सा हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय। उसके बाद में उसने बोला काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर, यानी हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया, तो कौन सा हो गया, नेपाल हिमालय। यानी सिडनी बुराई के अनुसार हिमालय का सबसे बड़ा भाग आपको पूछ ले तो कौन सा है, नेपाल हिमालय। और सबसे छोटा पूछ ले तो कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। जो नेपाल हिमालय काली से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य फैला हुआ है और कितने किलोमीटर लंबा, तो 800 किलोमीटर लंबा है। और उसके बाद में अपनी तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र के मध्य अपना कौन सा हिमालय फैला है, असम हिमालय फैला। और ये कितने किलोमीटर लंबा है, 750 किलोमीटर लंबा है। यानी हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भाग सिडनी उराई के अनुसार तो कौन सा है, असम हिमालय। पहला कौन सा है, तो पहला है अपना नेपाल हिमालय। तीसरा पूछ रहे तो पंजाब और लाहौर। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। फटाक से इन चीजों को भी आप दोस्त क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फटाक से आप इन चीजों को भी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखो हम पढ़ते हैं अपना पंजाब हिमालय को। किसको पढ़ते हैं, पंजाब हिमालय को। कर दूं क्लीन, लो जी। पंजाब हिमालय कितने किलोमीटर है अपना, तो 560 किलोमीटर। सतलुज से, सिंधु से सतलुज के मध्य विस्तार कहां तक है, तो देखो विस्तार है, और बोलो विस्तार कहां से कहां तक है, सिंधु से सतलुज के मध्य। अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, वो कौन सा, कि सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो वो कौन सी है, वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो कहां पर है दोस्त, मैंने बताया था कल, ये कहां पर है, पीओके में। कल बताती नहीं था आपको मैंने नंगा पर्वत के बारे में बातें, तो ये कहां पर है, पीओके में। अगला देखिएगा, और आपको यदि ऊंचाई जाननी है तो इसकी ऊंचाई है 7,856 मीटर, 7,856 मीटर। उसके बाद में अगली बात, यहां पर देखो कुछ घाटियां हैं, वो कौन कौन सी घाटियां हैं, तो देखो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, तो ये कहां पर है, अपने पंजाब हिमालय में। अगली बात है, यहां पर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं, तो तीर्थ स्थल अमरनाथ, चरार ए शरीफ, यानी यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन से, अमरनाथ है, चरार ए शरीफ। और उसके बाद लंबाई तो मैंने आपको बता दी, जो लंबाई कितनी है अपनी 560 किलोमीटर। लो जी, ये आपका कौन सा हिमालय था, पंजाब हिमालय। 560 किलोमीटर लंबा है, विस्तार सिंधु से लेकर के सतलुज के मध्य। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत 7,856 मीटर अपनी, और है कहाँ पर, पीओके में। घाटियां कौन कौन सी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। तीर्थ स्थल कौन कौन से, अमरनाथ है, चरार है, शरीफ है। ओके, ये आपका कौन सा था दोस्त, पंजाब हिमालय। तो एक बार फटाक से आप इन चीज़ों को भी क्या कर लीजिएगा दोस्त, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम अगली बातें करते हैं।
तो चलो दोस्त, आज की क्लास में हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हम पहले कुमाऊं हिमालय को पढ़ेंगे। कुमाऊं के बाद में हम अपना नेपाल वाला हिमालय कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम अपना असम वाला हिमालय कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में ये जो हमारा हिमालय का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो हिमालय का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अपने मैदान पढ़ेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, एक लाइक दीजिएगा, समझ रहे हो ना आप। और हर जरूरतमंद के क्या कीजिएगा, साथ शेयर कीजिएगा। और एक मेरी बात सुनिएगा दोस्त, यानी हौसले मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, हौसले मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। सुन रहे हो ना, दर्द यहाँ मिला है तो इसकी दवा भी यहीं मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।